साल से बंद पड़ा टेकरी बॉर्डर खुला। किसानों की घर वापसी के बाद दिल्ली पुलिस ने खोले रास्ते। लंबे समय बाद दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर हुई आवाजाही। पानीपत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को दी चेतावनी, कहा आंदोलन खत्म नहीं स्थगित हुआ। सरकार बातों से मुकरती है तो फिर होगा आंदोलन। भिवानी में गीता जयंती पर कार्यक्रम आयोजित, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की शिरकत। समारोह में लगाई गई कई प्रदर्शनियां। पानीपत में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। लघु सचिवालय के बाहर दिया धरना, कहा एमएलए एमपी की तरह उन्हें भी मिले पेंशन। सोहना की कौंसी जेल में बंद आरोपी ने की आत्महत्या। बैरक नंबर के बाथरूम में रोशनदान से झूलकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने। 20 साल का युवक पाया गया ओमिक्रॉन संक्रमित। 22 नवंबर को इटली से लौटा था युवक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और हमारे खास बुलेटिन मेरा गांव मेरा देश में आपका स्वागत है। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ ये बैठक की। इस बैठक में सरकार की विकास योजनाओं पर समीक्षा हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर लगभग 9 मुद्दों पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई और तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी। इसकी अध्यक्षता सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसी के साथ सरकार की कई योजनाओं पर समीक्षा और चर्चा हुई। लगभग 9 मुद्दे ऐसे रहे जिस पर इस बैठक में चर्चा हुई। तो चंडीगढ़ में जिला उपायुक्तों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी के साथ साथ सरकार की कई योजनाओं पर चर्चा हुई, समीक्षा हुई कि जो तमाम योजनाएं सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या जन जन तक उसका लाभ पहुंच पा रहा है या फिर किस तरह पहुंच पा रहा है। इन तमाम चीजों पर महत्वपूर्ण बैठक ये रही और 9 मुद्दे कुल ऐसे रहे जिनका सीधा सरोकार जनता से है और इन 9 मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। सीएम आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल बैठक करते हुए जिला उपायुक्तों के साथ। कुरुक्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम मनोहर लाल, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद ने जियो गीता सभागार का उद्घाटन किया और जियो गीता संग्रहालय का अवलोकन भी किया। साथ ही ओम बिरला ने सीएम मनोहर लाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को देश और विदेशों तक पहुंचाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जियो गीता संस्थान हर घर में गीता के ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली हुई। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं राहुल के अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी महंगाई हटाओ रैली को संबोधित किया। और मेरे सामने उपस्थित जनसलाब, लाखों की तादाद में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। जो महारैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है,
सोनिया जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में इस बात की मैं आपको भी बधाई देता हूं और राजस्थान के भी सभी साथियों को, पूरी कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी कामयाब रैली कई साल के बाद हुई है। ये कोई रैली आम रैली नहीं है। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है। महंगाई हटाओ। और प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में दिल्ली में हमारे को विपक्ष में बिठाया है और विपक्ष की जिम्मेवारी है। और आज जो ये जनसलाब देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे देश की आवाज बनकर यहां से जयपुर से उठेगी और पूरे देश में जाएगी और इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और इस भैरी सरकार को जो दिल्ली में बैठी है उसके कान खोलने का काम। चलिए अब खबर भिवानी से, जहां पर भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय समारोह का रंगारंग आगाज किया गया। हवन, यज्ञ और वेद मंत्रों के साथ ही गीता जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। समारोह में घास फूस की झोपड़ी बनाकर विभाग और संस्था का पंडाल लगाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को गीता और संस्कृति का ज्ञान देने को ऐसे आयोजन जरूरी है। झोपड़ियों में बनाने स्टॉल हमारे ग्रामीण परिवेश की झलक दिखाते हैं। ये जो स्टॉल लगाए गए, इसमें हरियाणा की संस्कृति की झलक देखने को मिली। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन खत्म होने का जिक्र करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के चलते पिछले 1 साल से सरकार का पूरा ध्यान इसी तरह रहता था और अब प्रदेश में विकास दोगुनी गति से होगा और सरकार जनहित और किसान हित में काम करेगी। पिछला जो साल रहा है दुनिया की सारी सरकारों के लिए, चाहे कहीं आंदोलन था या नहीं था, कोविड-19 की वजह से ही सारी विकास की गतिविधियां रुक गई थी। बहुत ज़्यादा भारी संकट था और हमारे हरियाणा में इस कोविड के अलावा दुर्भाग्य से औद्योगिक उत्पादन जो रहा है, सोनीपत में, बहादुरगढ़ में कुछ टोलों की आमदनी थी वो बंद हो गई और सरकार का भी ध्यान सारा इस तरफ लगा। अब हम दुगनी गति से विकास की तरफ ध्यान देंगे, जनहित के कार्य करेंगे, किसानों की भलाई के कार्य करेंगे। वहीं करनाल से श्री दरबार साहिब अमृतसर के लिए किसानों का फतेह मार्च रवाना हुआ। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ कई किसान मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल सिंघू बॉर्डर से चलकर रात करनाल के डेरा कार सेवा में रुका था और जत्था 15 दिसंबर को अमृतसर पहुंचेगा। गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज के निहंग सिंह जत्थे में शामिल होकर चल रहे हैं। वहीं भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी नेतृत्व करते हुए जत्थे को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि 380 दिन धरने पर बैठने के बाद सबसे हटे प्रधानमंत्री जनता के आगे झुका है, इसलिए कल से फतेह मार्च शुरू किया गया। 15 को अमृतसर पहुंचेंगे, हरमिंदर साहब जाएंगे। इस जीत का श्रेय आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों को जाता है। करीब 380 दिन सड़क पे बैठने के बाद दुनिया का सबसे हठी प्रधानमंत्री जो है वो झुका है जनता के आगे और इसलिए फतेह मार्च जो है वो कल शुरू किया है और हरमिंदर साहब जाएंगे। 15 तारीख को हरमिंदर साहब पहुंचे। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से किसानों की सभी मांगों को मानने के बाद से ही दिल्ली की सीमाओं से किसानों का घर लौटना शुरू हो गया है। लेकिन आंदोलन के दौरान बॉर्डर दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगाई गई बैरिकेड और दीवार अभी तक नहीं हटाई गई है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया।
इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर और जहां से आंदोलन शुरू हुआ। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि यहां पर जो है लाखों की तादाद में किसान पहुंचे और यहीं से आंदोलन शुरू हुआ। आपको दिखा दें ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो किसानों के मद्देनजर रखते हुए यहां पर आंदोलन शुरू हुआ और किसान यहां पर दिल्ली की दहलीज पर पहुंचे। और आज झोपड़ियां जो लगातार हटाई जा रही हैं, अपने घर किसान कुछ 2 से 3 दिन के अंदर अपने घर लौट जाएंगे। और इस तरफ जो है दिल्ली ने 26 जनवरी के बाद जो दीवार खींची थी वो काफी बड़ी जबरदस्त दीवार थी। आप देख सकते हैं ये कटीले जो तार हैं, नीचे ये सरिये के साथ एक बहुत मोटी जो दीवार खींची गई थी, क्योंकि 26 जनवरी के बाद हाई अलर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पूर्ण तरीके से दीवार को खींचा गया। इस तरफ दिल्ली है और इस तरफ हरियाणा है, तो दोनों तरफ जो है खींचातानी देखने को मिली, क्योंकि प्रशासन की भी और किसानों की भी। किसानों ने अपनी मजबूती इधर दिखाई, नहिंगों की फौज जो है वो मौजूद रही, किसान यहाँ पर मौजूद रहे, किसानों का टेंट यहाँ पर मौजूद रहा, सभी किसान यहाँ पर मौजूद रहे। एक तरफ प्रशासन जो दिल्ली प्रशासन था वो मौजूद रहा और दूसरी तरफ किसान। तो कहीं ना कहीं लंबा दौर चला और 1 साल का लंबा दौर जो है वो काफी खिंचातानी का देखने को मिला। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो अपनी जो दीवार है वो नहीं हटाई है, क्योंकि किसान जो है अभी पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि कुछ किसान बचे हुए हैं, वो अपने घर लौट जाएंगे। उसके बाद आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक ये दीवार हटेगी, कब तक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली जाने वाले व्यक्तियों के लिए अभी दीवार बाकी बची है। हर खबर के लिए सिंगू बॉर्डर से तो एक केंद्र सरकार की ओर से किसानों की सभी मांगों को मानने के बाद से ही दिल्ली की सीमाओं से किसानों का घर लौटना शुरू हो गया है। इसी क्रम में सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर से भी किसान अपना लगभग सभी सामान समेटकर वापस जाने में जुटे हैं। एक ओर जहां सभी किसान खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो इन किसानों की जाने से दुखी है। आसपास के प्रवासी मजदूरों ने बताया कि आंदोलन में उन्हें न रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ती थी और ना ही खाने की कोई चिंता थी, लेकिन अब आंदोलन समाप्ति के बाद उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और खाने और रहने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। संघर्ष दौरान संसार ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। कितने किलोमीटर में फैला हुआ था ये? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵਿਰਾਨਗੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ वाले ਆ, वो ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कब आओगे पंजाब से, कब लंगर लगाएंगे। हम बोलते हैं बोले कभी ऐसा काम उठ के ना हो। खुशी यूँ है कि जो लोग जा रहे हैं इनकी मांगे पूरी हो चुकी हैं, और दुख यूँ हो रहा है कि जो लोग एकदम जा रहे हैं छोड़कर, और कोई वजह नहीं है। क्यों आपको दुख क्यों हो रहा है इनके जाने का? दुख यूँ हो रहा है ना कि बच्चे यहाँ लगे रहते थे, गरीब के बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, देख भी रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, ओढ़ने के लिए कंबल भी दे रहे हैं। गरीबों को बहुत साथ दिए इन लोगों ने। क्या मानेंगे? क्या खुदा तो खुदा ही है, और खुदा के बाद में खैर नीचे वाले बंदे तो हैं ही। किसानों के घर वापसी के साथ ही पिछले 1 साल से बंद टिकरी बॉर्डर पर यहां का रास्ता भी रविवार को खोल दिया गया। वहीं किसानों की ओर से आंदोलन स्थल से शनिवार को फतेह मार्च निकाले जाने के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स, कंक्रीट की दीवारें और सड़क पर गाड़ी यहां पर जो कीले गाड़ी गई थी उसको भी हटाया गया। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद इन सभी अवरोधकों को हटा लिया गया, जिसके बाद से ही रविवार को 11 बजे के बाद टिकरी बॉर्डर का बंद रास्ता खुल गया। वहीं रास्ता खुलते ही बॉर्डर पर आवागमन शुरू हो गया है। तो बंद पड़ा टिकरी बॉर्डर का रास्ता खुल गया है, वाहनों की आवाजाही जो है शुरू हो चुकी है। अब ऐसा है, बॉर्डर खुलने से काम में जो बढ़ोतरी होगी उससे अच्छा लग रहा है। पहले जैसा काम हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि हमारा काम वैसा ही हो जाए। पर अब तो हम खाली बैठे थे, दुकानदारी बिल्कुल ठप हो चुकी थी। बॉर्डर खुलने से कुछ तो उम्मीद बढ़ी है, भाई काम पहले जैसा हो जाएगा, अच्छा होगा, हमारा बीच सही हो जाएगा।
किसान की दुकान थी आपके? और ये कितना फर्क पड़ा था? मेरी कन्फेक्शनरी की दुकान थी और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था क्योंकि कस्टमर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। चलिए खबर अब नारनौल से, जहां पर नारनौल सभागार भवन में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जिले के अलग अलग सामाजिक संस्थाएं और संगठनों के साथ मिलकर जिला प्रशासन इस समारोह को भव्य रूप देने के लिए कई दिनों से लगा हुआ है, जिसको लेकर महेंद्रगढ़ रोड पर मुख्य द्वार लगाकर लघु सचिवालय की ओर से आने वाले सड़क मार्ग को झंडों के साथ सजाया गया और समारोह स्थल को आकर्षक बनाने के लिए गीता और अमृत महोत्सव की थीम को लेकर रंगोली भी बनाई गई। उनमें तीर कैसे चलाऊं, उनके साथ युद्ध कैसे करूं? तो उन्होंने यही तो कहा था कि कुछ भी नहीं, तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं, वो भी आत्मा है, तू भी आत्मा है, और आत्मा को कर्म करना चाहिए। कर्म अगर अच्छे करता है आदमी को, कर्म का ही फल है, कर्म के फल के लिए हम अपना अपना यहाँ भूमिका निभाने के लिए आए हैं। जो आज तेरी युद्ध में जो तेरी भूमिका है, तू अपना गांधी उठा और युद्ध कर और अपने कर्म का पालन कर। आइए सद्भाव प्रार्थना जो श्रीमद्भगवतेश्वर हे परमेश्वर ऐसा वहीं झज्जर आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में गीता महोत्सव 2021 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आज भव्य और गरिमामयी ढंग से शुभारंभ हुआ, जहां जिला प्रशासन और सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा गीतापुरम के स्वरूप में आयोजन स्थल तैयार किया गया। यह महोत्सव आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कला का बेजोड़ संगम है। वहीं फरीदाबाद में आज से 3 दिवसीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत विधायक मंत्री ने यज्ञ हवन के साथ गीता महोत्सव की शुरुआत की। इस आयोजन में सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए। देखिए, जब से हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार हरियाणा में हमारे गीता के प्रचार और प्रसार के लिए मनोहर जी की सरकार ने इस तरह अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती हर वर्ष मनाने का फैसला किया। उसी के अनुसार हर साल ये 3 दिवसीय गीता महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जाता है, हर जिले में मनाया जाता है। चलिए आप खबर चरखी दादरी से। चरखी दादरी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आगाज किया गया। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हवन यज्ञ के साथ शुभारंभ किया गया। दादरी से पूर्व विधायक और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं हरियाणा कला और सांस्कृतिक कार्य विभाग की चंडीगढ़ से आई टीम ने मनोहारी कार्यक्रम महोत्सव में प्रस्तुत किए और इसी दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कि दादरी में जो शुभारंभ हुआ और मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति को आज बुलाया गया। पहले तो मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का और
जिनके भी जो भी आयोजक हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ उन सभी का जिन्होंने यहाँ पे आज अपना स्टॉल लगाया हुआ है। और बहुत सी बातें जिनका मेरे को भी ज्ञान नहीं, औरों को भी ज्ञान मिल रहा है। बच्चे भी सुबह से बैठे अपने प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। तो आज बड़ा जो हवन हुआ उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं तो इस शुभ अवसर पर सबके लिए मंगल कामना करता हूँ कि भगवान सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना। गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हवन यज्ञ के साथ इसका शुभारंभ किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी समा बांधा। वहीं अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अंबाला में भी सर्व कर्मचारी ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। इस मौके पर भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। यहां पर आपको बता दें कि प्रदर्शन को देखते हुए अंबाला पुलिस भी भारी मात्रा में मौजूद थी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सर्व कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मंत्री जी के साथ मीटिंग थी। हमारी 3 डिमांड्स को लेकर हम लोग एजिटेशन पे थे। मंडे से हमने स्ट्राइक अनाउंस की थी, ओपीडी बंद करने की बात की, और मंगलवार से सभी सर्विसेज बंद करने की बात को लेकर हमारी स्ट्राइक। चलिए आप खबर सिरसा से, जहां पर सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए गए। डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह महाराज की याद में 30वां फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 12 से 15 दिसंबर तक नेत्र रोगियों की फ्री जांच की जाएगी और जिन मरीजों के ऑपरेशन होने हैं उनके ऑपरेशन भी किए जाएंगे। डेरा प्रबंधन का कहना है कि कोरोना को देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है। इसके लिए अब तक 3000 मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। जो है याद मुर्शिद हमारा कैंप है, फ्री आई कैंप। इसमें आंखों की मुफ्त जांच होती है और जांच के बाद जो पेशेंट मोतियाबिंद सफेद मोतिया के जो ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट होते हैं, चयनित होंगे, उनका ऑपरेशन भी होगा। तो इसमें दूर दूर से काफ़ी आई के स्पेशलिस्ट दूर से भी आएंगे ओपीडी के चेकअप के लिए। जैसे बठिंडा से भी आएंगे डॉक्टर, आदेश मेडिकल कॉलेज से हो गए, या फिर जो है कुछ डॉक्टर्स दिल्ली से भी अपने सर्विसेज देने यहाँ पे आएंगे। ये जो कैंप है हमारे प्यारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाक के पूज्य गुरुजी परमपिता शाह सतनाम जी महाराज जी की याद में हर साल लगाया जाता है। और ये इस कड़ी के तहत 30वां कैंप है जो याद मुर्शिद के नाम से हर साल यहाँ लगाया जाता है। यहाँ
बहुत डॉक्टर्स जगह जगह से आते हैं, जैसे आदेश भटिंडा से भी हैं, दिल्ली से भी डॉक्टर्स हैं, अपने भी 3 हम लोग आई डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पेशेंट्स को अपनी आई की सेवाएं दे रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।